टुनटुनी अपने घर को मेहनत से बारिश में भीगकर बना रही थी, क्योंकि बारिश अगर शुरू हो गया तो कहाँ रहेगी। दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गई। गर्मियों का मौसम आ चुका था। इन बच्चों को प्यास लगी थी। गोलू कबूतर उसी जंगल में एक आम का दुकान खोला हुआ था। उन्हीं आमों को बेचने के लिए टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तुम दोनों बाहर मत निकलना। यह बात कहकर चिड़िया जंगल में चली गई। मिंकू, अब क्या करें? मम्मी तो चली गई। क्या करेंगे भैया? चलो घोंसले में बैठे, मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घोंसले में बैठ गए। कबूतर एक मछुआरा था, वहीं जंगल के ही नदियों में मछलियां पकड़ता था। उन्हीं मछलियों से इसका पेट पालता था। हर दिन गोलू घर वापस आता। ऐसे ही गोलू का जीवन कट रहा था। हर दिन के जैसे उस दिन भी गोलू मछलियां लेकर घर वापस आ रहा था, मजे मजे घने जंगल के रास्तों से। तब तक शाम होने लगी। अंधेरा छा दिया। लगभग जंगल के कुछ पक्षी सो चुके थे। टुन्नी कहती है कि माँ, लगता है कि आज हमारा घर नहीं बन पाएगा। चलो अब सोने चले, कल सुबह से बनाना शुरू करेंगे। ये दोनों सोने चली गईं। अगले दिन धीरे धीरे सुबह हुआ। जंगल के एक दो पक्षी अपने द्वार के सामने बैठे हुए थे। तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। झिमझिमाझिम पड़ने लगी। अरे भाई, चलो चलो, घर के अंदर चलो, बारिश स्टार्ट हो गई। ये भी पक्षी घर के अंदर चले गए। लेकिन टुनटुनी अपने घर को मेहनत से बारिश में भीगकर बना रही थी, क्योंकि बारिश अगर शुरू हो गया तो कहाँ रहेगी। गरीब चिड़िया इस घर को काफी मेहनत करके बना रही थी, लेकिन ऊपर वाले को तो ये देखा नहीं गया और बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। जंगल के ये विशाल विशाल पेड़ भी गिरने लगे। मेहनत से बनाया हुआ चिड़िया का घर भी हिलने लगा। इसकी माँ बहुत डरी हुई थी। हे ऊपर वाला, कुछ तो रहम करो। चिड़िया का घर हिलते हिलते गिर गया। टुन्नी और टुनटुनी घर के बाहर आई। देखती है तो घर दो हिस्सों में टूट चुका था। मासूम चिड़िया के पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। चिड़िया जंगल की तरफ चली गई। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर एक नीम के पेड़ पर बना हुआ था। चिड़िया काफी गरीब थी। उसके पास 2 अंडे भी थे। जंगल के पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे। बारिश आने ही वाली थी। उसी जंगल की एक रानू चिड़िया भोजन की तलाश में कहीं जा रही थी। तभी टुनटुनी निराश बैठी हुई उसको नजर आई। रानू चिड़िया के पास गई। ओ बहन, क्यों तुम निराश बैठी हो? देखो, अब धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है। क्यों ना अपने लिए तुम कुछ भोजन इकट्ठा कर लेती हो, बारिश में काम आएगा। क्या बताऊं बहन, हम गरीब पक्षियों को तो हर समय परेशान ही रहना पड़ता है। क्या कहूं बहन, हमारा घर भी पुराना हो चुका है। मैं यह बात सोच रही हूँ कि अचानक अगर बारिश आने लगा तो फिर मैं क्या करूंगी। बारिश के लहरों से हमारा घर और अंडे दोनों फूट जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया
काफी परेशान लग रही थी और रो भी रही थी। रानू कहती है कि अरे चुप हो जाओ बहन, हम गरीब पक्षियों को तो क्या ही कहना, चुप हो जाओ। एक काम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, चलो मेरे साथ। टुनटुनी इन दोनों अंडों को छोड़कर रानू चिड़िया के साथ घने जंगल में चली गई। ये दोनों चिड़ियाएं जा रही थी, तभी एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। रानू चिड़िया कहती है कि बहन चलो इस सूखे पेड़ पर कुछ डालियां तोड़कर ले चलेंगी तो फिर तुम्हारा घर बन जाएगा। ये दोनों चिड़ियाएं उस पेड़ पर चली गई। तब तक इधर धीरे धीरे शाम होने लगा। बहन अब क्या करें, शाम तो होने लगा। चलो बहन इस लकड़ी को घर ले चले। फिर ये दोनों चिड़ियाएं उस लकड़ी को लेकर अपने घर आई। आते आते अंधेरा हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू और टुनटुनी ये दोनों मिलकर चिड़िया के घर को बनाने लगे। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती तो फिर ये क्या करेंगे। लेकिन एक गोलू कबूतर था, अपने खेतों में पपीते की खेती कर रखा था। इस बार इन पपीतों से काफी सारा पैसा कमाऊंगा। हर साल का मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा ही कमाऊंगा। गोलू कबूतर अपने मनों में अनप शनप सोच रहा था। इन दोनों चिड़ियाओं को काफी मेहनत करने के बाद घर बन गया। लो बहन तुम्हारा घर तो बन गया, अब इस घर में आराम से रहना, बरसात की कोई डर नहीं। लेकिन इधर से काफी तेज आंधी तूफान चलने लगा। विशाल विशाल पेड़ भी हिलने लगे। ये दोनों चिड़ियाएं डर गईं। चलो चलो बहन अपने घर में ढुको, आंधी आ गई। फिर ये दोनों चिड़ियाएं इस नए वाले घर में चली गईं। इधर बारिश काफी तेज हो रहा था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर जंगल में हवाओं के बल से कुछ विशाल विशाल पेड़ गिरने लगे। इधर चिड़िया की भी घर हिलने लगी। ये टूनी और रानू दोनों डर गई थी। बहन हमारा घर क्यों हिल रहा है, गिरेगा तो नहीं। तभी इनका घर हिलते हिलते अचानक गिर पड़ा। ये दोनों चिड़ियाएं घर से बाहर आई। मासूम टुनटुनी का अंडा भी इस घर से दबकर फूट गया। हे भगवान, अब कितना अन्याय करेगा तू इस गरीब के साथ, मेरा अंडा भी फोड़ दिया। ये दोनों चिड़ियाएं इन बारिश में काफी रो रही थी। रानू कहती है कि बहन चलो मेरा घर इस पास में ही है, चलो मेरे घर में चले, नहीं तो इस बारिश से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों चिड़ियाएं रानू चिड़िया के घर चली गईं।